हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है और हरियाणा के आगामी बजट को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी बड़ी परियोजनाओं को लेकर आए हैं। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सबको इंतजार था कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी किसे बनाएगी। ये इंतजार तो अब भी खत्म नहीं हुआ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हाईकमांड फैसला ले लेगा। औरों को ज़्यादा उत्सुकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे सारे एमएलएज, उनमें से बहुत लोग हैं जो सीनियर हैं, कुछ नए हैं, लेकिन सबका अच्छा परफॉर्मेंस है और सभी मिलजुल कर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लोग ये बात कहने लगे कि इंतहा हो गई, इंतजार की, एक नाम भी आप लोगों ने तय कर दिया, एक खास बैठक भी इस मकसद के साथ रखी गई और ये भी कहा गया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नाम भेज भी दिया गया है। फिर उसे जाहिर करने में परेशानी क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, शुरू में जब एक रेजोल्यूशन, 1 लाइन रेजोल्यूशन बनाया था तो वो तब हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, तो उस समय का वो मामला हाईकमांड को भेज दिया गया। लेकिन हाईकमांड के सामने कई पहलू होते हैं और अभी जो मीटिंग हुई वो राष्ट्रीय हमारे जो इंचार्ज हैं हरिप्रसाद जी, उन्होंने किसी और मकसद से ली थी, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जब से हरियाणा विधानसभा में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश उदय भान को बदलने की बात भी रह रह कर लगातार उठती रही। अब क्या उस दिशा में भी कोई कदम उठाया जाना है? क्या प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बदला जाना है? देखो, इस तरह की बातें उठती रहती हैं, लेकिन इनका कोई औचित्य इसलिए नहीं होता कि कब क्या फैसला लेना है। ये केवल और केवल हाईकमांड का अख्तियार है और वो इस पर जब फैसला लेते हैं कि क्या करना है तो वो तब अनाउंसमेंट हो जाती है। 17 मार्च की तारीख और हरियाणा का बजट वित्त मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी पेश करने जा रहे हैं। इस बजट से कितनी उम्मीद आप रखते हैं? क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? देखो, उम्मीद तो हरियाणा की जनता पूरी रखती है और हम भी रखते हैं, क्योंकि हम जनता की जो बात है वो सदन में पहुंचाते हैं। विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी भी है। उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि भाजपा ने बहुत से वायदे किए, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी बहुत से वायदे किए, तो हम इसी इंतज़ार में हैं कि वो सब वायदे पूरे हों और हरियाणा में जो जनता इतने समय से देख रही है, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जो यहाँ के बेरोज़गार युवाओं के लिए हो, जो वंचित लोग हैं उनके लिए हो, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए जो कि हमें पिछले इतने सालों में नज़र नहीं आई। आगे उम्मीद है कि इन सब पहलुओं पर ध्यान रखेंगे और जो डबल इंजन की सरकार, तो ट्रिपल इंजन का जिक्र होने लगा। चलो वो तो जो जब भी जैसे रिजल्ट आएंगे देखी जाएगी, लेकिन मेन बात जो अभी ये है तो इसको राज्य सरकार देखे और हरियाणा में बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए, लोगों को जो आज के दिन महंगाई है उससे राहत मिले और युवाओं को रोज़गार मिले, विकास ज़मीन पर नज़र आए। आप देखते हैं जो बदहाली हो रही है सड़कों की, और बहुत से मुद्दे हैं। अभी जैसे आप पढ़ाई की भी बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये सब मुद्दे हैं जो सरकार इनकी ओर ध्यान दे। मेरा आखिरी सवाल, किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब के किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब तक ये हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसके खिलाफ आंदोलनकारी किसान खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ टकराव की स्थिति बन चुकी है और यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब किसानों के निशाने पर है। तो बीजेपी को तो राहत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ किसानों का टकराव तय नजर आ रहा है। देखो, किसानों की मूल बात है जो पंजाब की अलग बात, सब जगह अलग, लेकिन एक मूल बात किसानों की जो है वो ये है कि उनको एमएसपी का कानूनी दर्जा मिले, और जो कि भाजपा ने पहले से प्रॉमिस भी किया हुआ है, लेकिन बातों में उलझा रखा है। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी सोल्यूशन की ओर जाना चाहते।
चलिए, टोटल और न्यूज़ से भाजपा और आप पार्टी को आपने देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। चलिए, टोटल न्यूज़ से बात धन्यवाद। शुक्रिया। कुमारी शैलजा साफ तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हरियाणा प्रदेश के लोगों को है और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हरियाणा की नायब सरकार को करना चाहिए। फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष बदला जाए या नहीं, इस पर कुछ भी बोलने के लिए कुमारी शैलजा तैयार नजर नहीं आ रही। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।